उनके पास तो जो आदमी जैसा भाव लेके जाता है वैसा ही उसको मिल जाता है। उसका भाव अच्छा है तो वो तो दिल में बैठा के रखते हैं सबको। गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ता, शिष्य गुरु को छोड़ देता है। क्योंकि शिष्य दुनिया में रह के स्वार्थी, लालची और अपना खुद का हित सोचता है। लेकिन संत तो सबके होते हैं। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो सबको चाहता है। गुरु द्वेष करता है तो गुरु कैसा? न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो न्यायाधीश कैसा? राजा अगर अन्याय करता है तो राजा कैसा? राजा की दृष्टि में सारी प्रजा एक होनी चाहिए, गुरु की दृष्टि में सारी संगत एक होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अपनी अपनी करनी करके कौन किस दर्जे पर पहुंचता है। गुरु की नजर में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी करनी करके किस दर्जे पर जो जाता है गुरु को तो वही प्यारा होगा। अरे गुरुओं की खुद की औलाद थी, नानक साहब के लड़के थे, उनको गद्दी नहीं दी। क्या वो प्यारे नहीं थे? नहीं, संगत प्यारी थी। अंगद साहब को गद्दी दी क्योंकि अंगद साहब उनकी शिक्षा, उनकी परंपरा और उनके जो रीति रिवाज थे उनको निभाने वाला था, और उन्होंने पंथ को बढ़ा दिया। गद्दी पर दूसरे आए, तीसरे गद्दी पर अमरदास जी आए। अमरदास जी का त्याग देखो कितना था। चौथी गद्दी के रामदास जी आए। अमरदास जी ने अपनी लड़की की भी शादी उसी से कर दी। और करते करते सिखों की 10 गद्दियों तक गुरुवाई का चला सिलसिला, उसमें कितने बढ़ते चले गए। तो इसलिए गुरु जो गुरु की शिक्षा के ऊपर चलता है ना, भटकता नहीं शिष्य। गुरु संभाल करता है। किस चीज की संभाल करता है? जो गुरु को अर्पण हो जाता है, कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से जो सोचता है कि मैं गुरु का हूं, जो मेरा सब कुछ है वो गुरु का है। अगर मुझे नुकसान होगा तो मेरा नहीं गुरु का होगा, और मुझे फायदा होगा तो मेरा नहीं गुरु का होगा। इज्जत होगी तो गुरु की होगी, बेइज्जती होगी तो गुरु की होगी। लेकिन वो ऐसा कर्म नहीं करेगा गुरु की बेइज्जती हो, वो ऐसा कर्म करेगा कि गुरु की इज्जत हो। अपने गुरु की इज्जत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। लेकिन स्वार्थी और लालची इन चीजों को नहीं समझते। गुरु की रमज को समझ जाते हैं तो नहीं कहनी चाहिए किसी की बात। लेकिन बाद में जो गुरुओं की गद्दियों पर ये हाल हुए हैं ना, उनका यही हाल है। स्वार्थी और लालची आदमियों ने किया कि गद्दी उसको नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। किस लिए मिलनी चाहिए? ये गद्दी अच्छी चीज है कोई? अगर इसे को प्राप्त करना चाहते हो तो करनी करके देखो। प्रभु की भक्ति करो, तप करो, त्याग करो, साधना करो।